हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, मैंने अपना इंटरव्यू कैसे दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी का। तो आज सारी की सारी डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको आंसर्स कैटल करने हैं वहां पे, और फिर उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है। तो सारी की सारी बातें इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्म फिल करना है बिफोर दी लास्ट डेट। आपको लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते टाइम आपको सारी जो डिटेल्स है वो आपको चेक करनी है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है, प्रोफेशनल डिटेल्स है, वो सही फिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब सारी डिटेल्स आपने फिल कर दी। ईमेल आपको सही से फिल करना है कि क्योंकि ईमेल पे ही आपकी नोटिफिकेशन आती है, वहीं पे आपका जो पीडीएफ होता है जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, तो वो चीज आती है। अब एक और चीज है कि अब नॉर्मल आप फॉर्म फिल कर देते हो, उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं होते, लेकिन जब आप पीएचडी का फॉर्म फिल करते हो ड्यू का, तो उसमें आपको क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि अभी तो हमने पीएचडी स्टार्ट नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं है रिसर्च प्रपोजल क्या है। तो वो लोग, मैं पहले ही बता रही हूँ कि उस रिसर्च प्रपोजल पे काम करना स्टार्ट कर दें कि आपको किस डोमेन में रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स, कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट लाइक फाइनेंस, एचआरए, मार्केटिंग है, इतने सारे। तो आपको किस में रिसर्च करनी है आगे, तो आपको सबसे पहले ये चीज फाइनल करनी है कि आपने सोच लिया कि मुझे फाइनेंस में करनी है। अब फाइनेंस में भी आपको क्या करना है, उसमें भी टॉपिक देखना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे हम रिसर्च कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे रिसर्च हो चुकी है या फिर अभी भी उसमें गैप आ रहा है कुछ भी। तो सारी डिटेल्स आपको करनी है। आपको खुद का रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कहीं से भी कॉपी नहीं करना है, क्योंकि जब अगर आप कॉपी करते हो तो फ्लैग आ जाता है, और उसकी मैं बता दूं क्या दिक्कत आएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब अब आपने फॉर्म भी फिल कर दिया, जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया था वो कैसे बनाना है वो भी आपने फिल कर दिया। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने दो जगह इंटरव्यू दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इग्नू यूनिवर्सिटी में। तो मेरा एक में सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं आपको बता दूंगी रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना, क्योंकि मेरे में काफी सारे मिस्टेक्स थे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे बनाने कैसे। और मैं आपको साइट्स भी बता दूं कौन कौन सी साइट्स थी। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा कि आपकी लिस्ट आएगी कि आपका जो इंटरव्यू है वो कब हो। इंटरव्यू जब मेरा हुआ था, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 30 दिसंबर को था मेरा इंटरव्यू। मॉर्निंग मॉर्निंग शिफ्ट में था। तो उसमें क्या था, वहां पे जाने के बाद पता चला कि जैसे कि हम जानते हैं कि पीएचडी में तीन कैटेगरी में हम एडमिशन ले सकते हैं, जैसे पीएचडी ओनली, नेट एंड जेआरएफ। अब वहां पे क्या था कि सबके जो डिपार्टमेंट्स बने थे, जो हॉल थे, वो सबके अलग थे। लाइक पीएचडी वाले अलग जाएंगे, नेट वाले अलग जाएंगे, जेआरएफ वाले अलग जाएंगे। और वहां पे ये नहीं कि सिर्फ यही तीन कैटेगरी, वहां के जो खुद के स्टाफ मेंबर्स भी, लाइक जो टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पहले से होते हैं, या फिर जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं गेस्ट पे या फिर परमानेंट, वो भी पीएचडी के लिए आते हैं। तो जो कंपटीशन होता है बहुत टफ होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं, और वहां पे जितने भी टीचर्स होते हैं, स्टाफ के मेंबर्स, वो खुद पीएचडी में कर रहे थे। आप खुद सोचो कि आपका पहले एडमिशन हो गया, फिर उन लोगों का पहले होगा। तो आपको भी प्रिपेयर होना है, कॉन्फिडेंट रहना है इंटरव्यू के टाइम। तो जैसे मैं गई वहां पे, तो मेरा जेरफ क्वालिफाइड था, तो मैं जेरफ वाले में गई थी। वहां पे काफी टाइम, मेरे टाइम पे वहां पे 200 प्लस 500 प्लस कैंडिडेट थे जेरफ वाले, जो सिर्फ दिल्ली के नहीं थे, पता नहीं कौन कौन से स्टेट से आए थे। अब इतने सारे लोग देख के तो वैसे डर लगता है कि इनमें मेरा कैसे होगा एडमिशन। वहां पे सबके मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तीन चार लोग बैठे रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स प्लस इनकी जो भी डिग्रीज हैं वो लेके जानी, अगर नहीं है तो प्रोविजनल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी लेके जाने हैं। ओरिजिनल भी लेके जाने, प्लस दो दो फोटोकॉपीज, और जो आपने अपने फॉर्म फिल किया था उसकी भी दो फोटोकॉपीज आपको लेके जानी है। वो वहां पे सबमिट होंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं तब तो आप इंटरव्यू दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। और जिनका भी नेट क्वालिफाई है, फिर जेआरएफ क्वालिफाई, वही सोचे कि मैं सिर्फ जेआरएफ ले जाऊँ, नहीं, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, नेट जितनी बार भी किया है, फिर जेआरएफ जितनी बार, तो वो सारे लेके जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड, अब जो रिसर्च प्रपोजल जो आपने सबमिट किया था एडमिशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे, उसकी भी तीन चार आपको फोटो कॉपीज करके लेके जानी है। वैसे तो 7 मंगाते हैं वो, बट 7 की जरूरत नहीं होती है, तीन चार इनफ है। अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, आपको वहां पे थोड़ी देर वेट करना होगा कि मेरी टर्न कब आएगी। लाइक क्योंकि वहां पे क्या होता है, सबके हॉल अलग होते हैं। मार्केटिंग वालों का जो इंटरव्यू होता है वो अलग होता है, फाइनेंस वालों का अलग होता है, एचआरए वालों का अलग होता है, अकाउंटिंग वालों का अलग है, सबका इंटरव्यू अलग होता है। तो मेरा जो एरिया था वो था मार्केटिंग। तो मुझे तो जो डीन सर का ऑफिस है, अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया हो तो डीन सर का ऑफिस देखा होगा, अजय सर और जो अनिल सर है, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। जब मेरी टर्न आई तो वहां पे कुछ कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, और
एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब आप अपने रिसर्च प्रपोजल लेके जाते हो तो उसके साथ आपको फ्लैग रिपोर्ट भी लेके जानी है, जो कि आपकी ऑनलाइन चेक हो जाती है कि अगर आपका 10% से ज्यादा फ्लैग आता है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद पढ़ा होगा जिस नेट एग्जाम में कि फ्लैग से हमें कौन कौन सी दिक्कत आती है। तो आपको जो रिसर्च प्रपोजल बनाना है खुद ही पढ़ना है, खुद ही बनाना है, कैसे बनाना है, सारी थिंग्स आपको जाननी होंगी पहले फॉर्म फिल करने से टाइम से पहले। अब हम बात करते हैं कि जब आप इंटरव्यू पैनल में जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत काम तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। जब मैं गई थी पैनल में, वहां पे 4-5 सर थे और एक मैम थी, जिसमें अजय सर थे, अनिल सर थे, और बाकी जो 2 टीचर्स हैं उनका मुझे नाम याद नहीं है, बट हाँ मैंने देखा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले उनको ग्रीटिंग किया, लाइक गुड मॉर्निंग, जो भी है वहां पे बैठे। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, लाइक आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं, क्योंकि जब आप पीएचडी करते हो तो आपको पूरी डेडिकेशन के साथ उसको पढ़ना होता है, बहुत पढ़ना होता है पीएचडी। तो मैंने उन्हें आंसर बताया कि सब मुझे रिसर्च एरिया में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं करना चाहती हूँ। बाकी क्योंकि उनका ये था कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपको अच्छा खासा स्टाइफन मिलेगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जैसे स्टाइफन के लिए पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, बाद में फिर उन्हें दिक्कत होती है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल की, जो आपने रिसर्च प्रपोजल अपलोड किया है वो वही है जो आपने हमें दिखाया, और इसकी फ्लैग रिपोर्ट। और मैंने क्या गलती की थी कि मैं फ्लैग रिपोर्ट लेके नहीं गई थी, मुझे आइडिया नहीं था फ्लैग रिपोर्ट का कि वो लेके जानी। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। अब उन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे, ओवरऑल तो क्वेश्चंस पूछे ही पूछे, मतलब 4-5 क्वेश्चन इधर उधर के पूछे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कॉलेज कहाँ से किया है, मास्टर्स कहाँ से की है, स्कूल्स कहाँ से क्या किया, और क्या क्या करते हो, साथ में आप वर्किंग हो, क्या कर रहे हो, तो सारी चीज। तो जैसे मैंने बताया, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना कॉलेज भी किया है, मास्टर्स भी की है, स्कूल्स भी बताया, और साथ में पढ़ाती हूँ तो वो भी बताया। तो उन्हें ये चीज थोड़ी सी चली कि मैं साथ में पढ़ाती हूँ, तो उन्होंने फिर उससे क्वेश्चन पूछे आप कैसे पढ़ाते हो, क्या सारी डिटेल्स पूछे उन्होंने। फिर उसके बाद आते हैं रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पूछा कि आपका जो टॉपिक है वो क्यों है। मेरा जो टॉपिक था वो ये था, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर, की जब सोशल मीडिया के इम्पैक्ट क्या होता है जब कंज्यूमर कुछ भी खरीदता है या खरीदता है तो उस टाइम उसका बिहेवियर क्या होता है। तो उन्होंने पूछा ये टॉपिक, अगर मैं इसका टॉपिक चेंज कर दूं, लाइक इम्पैक्ट की जगह इफेक्ट कर दूं, तब क्या होगा। तो आपको भी क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि आपको आंसर्स कैसे देना है, उस सिचुएशन में घबराना नहीं है। तो मैंने उनको बताया। अब उन्होंने पूछा कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन इट मीन्स कि जो भी आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो कि आप स्टडी किसके ऊपर करना चाहोगे, लाइक पॉपुलेशन क्या है। जैसे अगर मैं करती तो मेरी जो स्टडी थी वो दिल्ली में जितने भी 18 से 44 के बीच में जो एज वाले पीपल थे उनके ऊपर स्टडी कर दी। उन्होंने वो पूछा। फिर उन्होंने रिसर्च में से कुछ क्वेश्चंस पूछे, लाइक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है, इसका मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, सैंपल का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो रिसर्च प्रपोजल के क्वेश्चन थे। अब उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाए वो सारा तो आपने ऐसे, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपने रेफरेंस दिए है ना रिसर्च प्रपोजल में वो आपको ध्यान से देने, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल में मैंने जो एक रेफरेंस दिया था चैट जीपीटी का दिया था। अब मैंने वहां से कॉपी नहीं किया था, लेकिन हाँ मैंने उसके बारे में पढ़ा था, तो फिर मैंने वो डाली। तो कह रहे अगर आप चैट जीपीटी से करोगे तो क्या फायदा आपका रिसर्च करने का। तो मैंने कहा सर मैंने खुद पहले पढ़ा था फिर मैंने लिखा है। तो कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, तो आपको चैट जीपीटी का रेफरेंस नहीं देना है, जो कि मैंने अपने टाइम पे गलती की थी, वो चीज आपको नहीं करनी है। अब इसके बाद क्या हुआ, आपने सारे क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने कहा कि अब जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद मैं निकल गई थी, और काफी टाइम बाद मैंने वेट किया जब रिजल्ट आने वाला। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। और मेरा पीएचडी में एडमिशन हो चुका है, वो भी दिल्ली में, बट ये कौन सी यूनिवर्सिटी में वो आपको बाद में बताऊंगी। और ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने अपने पीएचडी के टाइम पे, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि वहां मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखते हो तो शायद जो गलती मैंने की थी वो आप नहीं करोगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।